ये क्वेश्चन जे एडवांस 2019 पेपर 2 के अंदर पूछा गया, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर सवाल पूछा गया है। एक समेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री लिखी गई है और लास्ट में आते आते आईटीएफ की वैल्यू इसकी पूछी है, सेकंड वर्ड्स की वैल्यू। पर मैं इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही कंसीडर करूंगा क्योंकि इस समेशन को हमें सॉल्व करना है मेजरली। देश भर में उस टाइम पे एक्चुअल एनालिसिस करें तो स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने इसको सही सॉल्व किया था? 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको सही कर दिया था, 25,000 स्टूडेंट। इसमें मैं मान के चलूंगा क्योंकि इसका आंसर कुछ ऐसा आता है। जनरली इसमें नेगेटिव मार्किंग जब नहीं थी तो लोग तुक्का भी उसी नंबर का लगाते हैं। देखेंगे क्या वो आंसर है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और गलत करने वाले स्टूडेंट 92,000 भी हैं जिनको 0 मार्क मिला है। और देखिए नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी कितने हैं, 44,000, जबकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तब भी स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ कभी कोई आंसर ना आए तो कम से कम 0, 1 या 2 कोई इनमें से एक नंबर लिख कर आ जाए करो। क्या पता उस दिन आपकी किस्मत हो और थोड़ा बहुत मार्क्स आपके आ जाए, क्योंकि +3 की बात हम कर रहे हैं। और इसी पेपर में हमने देखा है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें पार्शियल मार्किंग होती है, -2 की पेनल्टी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है उन क्वेश्चंस पे कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आया करो, 0 से लेकर 5 के बीच में, शायद आपके चांस बन जाए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, एड्रेस करते हैं कि यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए। ये जो सेक और सेक यहाँ दोनों जगह लिखा गया है, यहाँ पर अगर हम इस डेटा को देखें तो इस समेशन की बात हम सबसे पहले करेंगे कि डेटा हमारे पास क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया है, ये है सेक इनवर्स, यहाँ से आपके पास है 1/4, ये है सिग्मा, के की वैल्यू है 0 से लेकर 10 तक। मैं चाहूँगा कि सेक को हम कॉस में चेंज कर लें और ये 1/cos आपके पास से आता है 7π/12 प्लस k π/2। अगला वाला नंबर भी आपके पास है 7π/12 प्लस k π/2 एंड प्लस π/2 भी हमारे पास लिखा गया है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डेटा यहाँ और यहाँ दिख रहा है, एक π/2 एक्स्ट्रा है। ये जो नंबर आपके पास लिखा गया है, यहाँ जो नंबर है इसमें π/2 और लिखा गया है। आप बताइए cos 90 प्लस थीटा कितना बनता है? ये जो डेटा हमारे पास यहाँ जनरेट हो रहा है, इट इज cos 90 प्लस थीटा, ये माइनस ऑफ साइन थीटा आपके पास से बनेगा। तो अगर मैं इस डेटा को थीटा लेता हूं तो ये cos 90 प्लस थीटा है, ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो आराम से अगर हम इसको बना के देखें, सेकंड वर्स एक माइनस साइन आया होगा, यहां से डेटा आपके पास से -1/4 बन जाता है। 0 से 10 आपके पास लिखा गया है, ये आपके पास से cos है, cos यहाँ पर 90 है तो यहां से आपके पास से साइन थीटा बनेगा। अब आप देखिए, ये दोनों एंगल सेम है, साइन थीटा cos थीटा, और 2 यहां से लिया जा सकता है। तो साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा से जनरेट हो जाएगी। यहां हम पहुंचे -1/2 है, k का वैल्यू है 0 से लेकर 10। ये डेटा हमने बनाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये डेटा आप बनाएंगे, 7π/12 है तो आप इसको 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि दोनों जगह सेम है, 2 यहां से ले लिया, sin 2 थीटा। सो लेट्स सी क्या डेटा हम यहां पर बनाने वाले हैं। k का वैल्यू है 0 से लेकर 10 तक, sin 2 थीटा 1/, आपके पास से डेटा है, ये आता है sin 7π/6 प्लस k π, आपके पास से नंबर बनता है k π। अब k π sin 7π/6 लिखा है, k π के इंटीजर्स हैं आपके पास से, होल नंबर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप देखेंगे तो जब जब ये ऑड मल्टीपल होगा, पाई है, 3π है, 5π है, तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और लेकिन जब ये 0 रहेगा, 2π रहेगा, 4π रहेगा, कुछ आप ऐड करोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और यहाँ रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के साथ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस के साथ आएगा। तो जब जब ये k का वैल्यू ऑड होगा तो ये माइनस बनेगा, और जब इवन होगा तब ये प्लस बनेगा। तो हमें इसी को सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स टेक इट एज सेक इनवर्स -1/2, सिग्मा मैंने लिखा, k का वैल्यू 0 से लेके 10 तक है। अब आप बताइएगा k π प्लस समथिंग, तो देखिए साइन k π प्लस थीटा अगर आपके पास लिखा है तो मैं लिख सकता हूं कि ये -1 पावर k साइन थीटा होगा।
के अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड करूंगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। ऑड देखिए 135, और ऑड होगा तो नेगेटिव आएगा, और -1 की पावर ऑड करते हैं तो नेगेटिव आता है। वहीं अगर ये इवन हो गया 2, 4, 6, 8 बनेगा तो फिर ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां प्लस होना चाहिए। इवन नंबर रहेगा तो फिर ये आपके -1 पावर इवन इज प्लस। ठीक है, तो यहां से हम इस डेटा को क्या लिख सकते हैं, ये जो 7k वाला डेटा है ये बनेगा -1 पावर k, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, -1 पावर k। थीटा हमारे पास है sin 7π/6 लिखा है, ये डेटा बनता है मेरे पास है sin 7π/6। 7π/6 कितना बनता है, इट इज पाई प्लस π/6। तो अगर हम इसका डेटा बनाएं कि sin 7π/6 कितना है, इट इज sin पाई प्लस π/6, जो डेटा आपके पास बनेगा -sin π/6, डेटा है -12। ये -12 है, यहां भी -12 लिखा हुआ है, दोनों कैंसिल। तो डेटा हमारे पास अगला बना sec इनवर्स सिग्मा, k की वैल्यू 0 से 10 है, 1/-1 की पावर k आपके पास से आता है। सो इट इज -12, दिस इज -12, कैंसिल हो गया है, ये डेटा आपके पास आया। और ये क्या बना हुआ है, ये 0 से लेके 10 तक आपको समेशन करेगा 1/-1 पावर k। जब जब इवन पावर होगा तब ये 1 बनेगा, जब जब ऑड पावर होगा तब ये -1 बनेगा। तो इसी को ओपन कर लेते हैं, आप देखिएगा पहला वाला तो 1 बन जाएगा, दूसरा वाला -1 है, 0 पर 1 बनेगा, फिर 1, फिर -1, ये डेटा आपके पास से बनता चलेगा। 9 आप करेंगे तो फिर से -1 है, 10 आप करेंगे तो डेटा 1 बनेगा। 0 से 10 में 11 टर्म्स आती हैं, एडजेसेंट टर्म्स सब कैंसिल होती हुई चलती हैं। लास्ट वाला टर्म हमारे पास बचेगा एंड दैट इज sec इनवर्स 1। और कोई रोल नहीं है यहाँ पर ITF का, बस लास्ट में इतना बताना है कि sec इनवर्स 1 क्या है। पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। sec इनवर्स 1, इसका मतलब sec थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब वो 0 होता है। sec 0 की वैल्यू ही 1 आती है, तो sec इनवर्स 1 इज 0। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसलिए भी सही हुआ, उन्होंने इसका आंसर तुक्का लगा दिया, 0 है, 0 ही हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। तो 0 इज द फाइनल आंसर। इसलिए अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वालों का, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 15% ही है, इसका आंसर 0 निकल गया है। तो कभी कुछ ना आए, कम से कम इनसे तो बेटर है 44,000 स्टूडेंट अटेम्प्ट ही करके नहीं आए। सो वी आर गेटिंग फाइनल आंसर एज 0।